everyone, this is your host Anchor Amin from UGIT Infra. That means Beauty of Universe. और आज हम बात करने वाले हैं गोवा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी हैं और जो कि डेवलप हो रही है 300 एकर्स टाउनशिप में। जी हाँ, 300 एकड़ टाउनशिप में हम यहाँ पर रिजॉर्ट डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो टाउनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पर है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और जो कि टाउनशिप हमारा स्टेब्लिश्ड है वो NH66 पे है, जो कि कनेक्ट करता है मुंबई से गोवा को, गोवा से कोची तक और कोची से कन्याकुमारी तक जाता है। आपके रेजिडेंस के पास आ रहे हैं कसिनोज। जी हाँ, सही सुना आपने, कसिनोज। आप अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए आ रही है फिल्म सिटी। और इसी के साथ साथ टेक पार्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो IT पार्क्स भी वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सीनिक ब्यूटीज की तो या तो हम चले जाते हैं बीचेस के पास या चले जाते हैं हिल स्टेशन। लेकिन कैसा हो अगर आपको ये दोनों ही सीनिक ब्यूटीज एक जगह पे मिल जाए, यानी हमारी ग्लोबल डेस्टिनेशन गोवा में। जी हाँ, जो प्रॉपर्टीज हैं जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं वहां पर आपको ये दोनों सीनिक ब्यूटीज बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करने को मिलेंगी। और एक बहुत ही खास चीज है कि हमारा जो पंजिम है, जो कि गोवा का कैपिटल है, दैट इज ओनली 40 मिनट्स अवे फ्रॉम योर लोकेशन। और इतना ही नहीं, ये जो प्रॉपर्टीज हम आपको बता रही हैं, सेलिब्रिटीज, स्टार्स वगैरह भी लेना चाह रहे, लेकिन हम आपको बता दें कि यूजिन ने बाजी मारी है। वो भी किसके लिए? आप लोगों के लिए, ताकि आप इस ब्यूटी ऑफ नेचर को काफी अच्छे से एक ब्यूटीफुल लोकेशन यानी गोवा में एंजॉय कर सकें। तो आपको इस लोकेशन में 3 साइड व्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं एयरपोर्ट की, या हम बात करें टेरिकोल रिवर की, या हम बात करें रिजर्व फॉरेस्ट की, ये तीनों साइड व्यू आपको देखने को मिलेगा हमारी इस अमेजिंग से आलिशान से गोवा की प्रॉपर्टी पर। तो क्या ही नजारा होगा, आप ये सोच सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांटेशन की तो कैश्यू, कोकोनट, सुपारी की प्लांटेशन होने वाली है। बहुत ही अमेजिंगली आप लोग खुद का कैश्यू, बीटल नट यानी सुपारी और कोकोनट ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, गोवा जो है ये ग्लोबल डेस्टिनेशन है। यहाँ पे 80 से 90 लाख लोग जो हैं वो टूरिस्ट ही आते हैं। और यहाँ की जो रियल रेजिडेंशियल लोग जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख है। और इस लोकेशन पे होने वाली है आपकी प्रॉपर्टी। तो क्या ही खूबसूरती होगी और क्या ही नजारा होगा जब आप एंजॉय करेंगे अपना वीकेंड अपने सेकंड होम में। जी हाँ, सेकंड होम मैंने इसलिए बोला है कि कभी भी आप इस भीड़ भाड़ की जिंदगी से परेशान हो जाए तो आप जो है अपने सेकंड होम में पहुंच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटे में। फिर अगर बात करें गुड़गांव से हमारा एयरपोर्ट तक का सफर और एयरपोर्ट से अपने विला तक का सफर। अगर हम बात करते हैं एमिनिटीज की तो क्लब यानी एक क्लब जो है वो 1.5 एकर्स में है और टोटल 3 क्लब्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी 450 एकर्स में तो सिर्फ और सिर्फ हम बनाने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए क्लब। और इतना ही नहीं, आप लोग जो है सारी फैसिलिटीज, फिर चाहे वो स्पोर्ट फैसिलिटीज हो, योगा जोन आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, या हम बात करते हैं सारी स्पोर्ट फैसिलिटीज की, या बात की जाए साइकिलिंग ट्रैक की, स्विमिंग पूल की, सारी एमिनिटीज बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली आप लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं हमारे इस आलिशान से प्रॉपर्टी पर। 3 टियर सिक्योरिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। गेटेड कम्युनिटी होगा, यानी कि कोई भी आ जा नहीं सकता है। फुल ऑन हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज। और इतना ही नहीं, आप सभी लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि भाई सारी चीजें तो हमें लग्जरियस यहाँ इस जिंदगी में मिल ही रही हैं गुड़गांव में। बेसिकली जो मैंने सेकंड होम बोला है ऐसे ही नहीं बोला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40 है और 40 to 50 ही रहता है, इससे मैक्सिमम जाता ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं गुड़गांव या दिल्ली की तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो फिलहाल चल रहा है दैट इज 450
और कहाँ 450 और कहाँ 40। रेनी सीजन में गोवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाता है 15। तो ये सोचिए कि आपकी बॉडी पर कितना अच्छा हेल्दी इफेक्ट होने वाला है, यानी आप अपनी जिंदगी के कुछ और साल जो हैं ब्यूटीफुली और बहुत ही हेल्दीली बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उस जगह अपनी प्रॉपर्टी लेकर वहां पर रहने से।